बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज बरोज बुध कतर का दारुल हुकूमत दोहा, दो अहम तरीन शख्सियात जहां आज एक जबरदस्त किस्म की बैठक होने जा रही है, जिससे मुतल्लिक कतर के सरकारी जराए तो कह रहे हैं कि यह एक महज इत्तफाक है। इस तरह की शायद मुलाकात ना भी हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, आज दोहा में मौजूद होंगे। ऐसे मौके पर जब तैयब अर्दवान पिछले चंद घंटों से दोहा के अंदर मौजूद हैं, एक अहम तरीन मुलाकात यह होने जा रही है। इस मुलाकात की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि जब मैं बीबीसी की रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा ना, तो आपको एहसास होगा कि दरअसल मामला हो क्या रहा है। आपको कुछ अंदाजा है? वैसे मैं जल्दी से लेके चलूं। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस और रजब तैयब अर्दवान के दरमियान मुलाकात, दोनों पैराए पे लेता हूं। जमाल खशोगी का मर्डर याद है 2018, जिसमें दुनिया के लिए 26 मोस्ट वांटेड अफराद की लिस्ट निकाली थी तैयब अर्दवान में, जिसमें 26 के 26 अफराद, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान तक नॉमिनेट हैं। वो तमाम के तमाम सिक्योरिटी गार्ड थे क्राउन प्रिंस के, जिन्होंने अमरीकी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को सऊदी अरब के अंदर, तुर्की के अंदर, सऊदी अरब के सफारत खाने के अंदर टुकड़े टुकड़े करके मारा था। इतना समझ आ गया? आपको याद आ गया? उसके मर्डर के बाद किसी आला सतह ये पहली मुलाकात है। इसमें क्या लेन देन होना है, यह बहुत अहम तरीन अंसर है, जिससे मुतल्लिक सब घबरा गए हैं। दोहा कह रहा है नहीं 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 नहीं, कोई मुलाकात नहीं, महज इत्तफाक है। तुर्की का अब्दुल्लाह साहब कह रहे हैं, वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं इस हवाले से कुछ कहना कबल समझता हूं, अभी जब रेफरेंस चलाऊंगा तब बताइएगा, आपको बताता हूं। ऐसे मौके पर एक अहम गिरफ्तारी हुई है फ्रांस में, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उधर चलेगी। वो अहम तरीन गिरफ्तारी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हुआ है। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड फ्रांस की एयरपोर्ट से, जो नॉमिनेट है तुर्की की तरफ से कि ये वो बंदा था जिसने जमाल खशोगी के टुकड़े टुकड़े किए थे मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर। अहम तरीन गिरफ्तारी हुई है। ये लेन देन सौदा चलना क्या है सिटी के अंदर, ये अहम तरीन मौजू है। इस मौके पर जब मैं और आप ये समझ रहे हैं कि शायद सिर्फ यही बात हो रही होगी दोहा के अंदर कि कतर और तुर्की मिलकर काबुल का एयरपोर्ट का इंतजाम संभालेंगे। हाँ जी, ये है, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हम इससे बहुत आगे जाके बातें कर चुके आपके साथ। शायद हम ये समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान की कोई माली मदद के लिए सेटिंग है। नहीं 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 नहीं, ये कोई दूसरे ही एस्पेक्ट की सेटिंग है सारी की सारी। आपके अभी तुर्की का क्या है इसमें? ऐसे मौके जो लीरा और मईशत इस वक्त गिरावट के जमीबोस हुई है बिल्कुल। अमेरिका का मुकम्मल एजेंडा जो है तुर्की की इकॉनमी को बर्बाद करना है। उस मौके पर गिव एंड टेक क्या हो सकती है? रेफरेंसेस के साथ सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। हमेशा तरह रिक्वेस्ट कि चैनल आप देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम मेहनत करते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है, हमारा हक बनता है कि चैनल आप सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन के बगैर ये वीडियो अधूरी है, इसलिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो की रिसर्च कैसे लगी। मैंने आपको जमाल खशोगी साहब की सारी बैकग्राउंड बता दी जी कि तुर्की इस वक्त दुनिया में सऊदी अरब के ऊपर FIR दर्ज करने वाला वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिकन कांग्रेस से लेके यूनाइटेड नेशन से लेके सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह पर सऊदी अरब का नाम दिया हुआ है। OIC के इजलास से लेके जितनी भी सफारती जराए हैं, तुर्की ने हाई अलर्ट नोट पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम दे के रखा है। पाबंदियों की लिस्टों पर लाने के हवाले से दरखास्तों पर दरखास्तें दी है कि ये वो शख्स है क्राउन प्रिंस जिसके 26 स्पेशल गार्ड्स की एक टीम पहुंची थी तुर्की में, अंकरा के अंदर, जहां उन्होंने जमाल खशोगी को हमारी सरजमीन पर टुकड़े टुकड़े करके मारा था और दफनाया गया था। यह इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद जो बाइडन तक ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की और अमेरिकी कांग्रेस ने कहा कि यह कातिल है, और यूरोपीय यूनियन तक ने सऊदी अरब के ऊपर असले के हवाले से पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। उस मौके पर एक बड़ी हैपनिंग हुई है, वो हैपनिंग आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बता दूं कि इधर गिव एंड टेक क्या होने वाली है जी। हैपनिंग ये है जी, ये खबर आपके सामने है, बीबीसी है जी। जमाल खशोगी सस्पेक्ट इन मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट अरेस्टेड इन पेरिस। जमाल खशोगी के कत्ल करने वाला जो मुलजिम है वो पेरिस के अंदर गिरफ्तार हुआ है, जब मैं आपसे बात करूं उससे 55 मिनट पहले। ठीक है जी। हाँ जी, अ सऊदी मैन नाम तक दे रहा हूं मैं आपको उसका,
A Saudi man suspected of involvement in the murder of journalist Jamal Khashoggi has been arrested in France. पुलिस जराए कह रहे हैं कि फ्रांस में गिरफ्तार हो गया है जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस वो शख्स खालिद अदे अलातलबी। खालिद ऐद अलोतेबी was arrested at Charles de Gaulle airport in Paris on Tuesday. A police source told the BBC को पुलिस सोर्स ने बताया कि ये खालिद अदे पकड़ा गया। खालिद अदे है क्या, ये भी आपको बताता हूं। He is one of 26 Saudis wanted by Turkey over the journalist killing. ये उन 26 मतलूब अफराद में है जो तुर्की को मतलूब है। ठीक है जी। अच्छा, ये सऊदियों उन 26 सऊदी अफराद में मुश्तमिल है, वांटेड लिस्ट के अंदर है। The 33 years old former Saudi royal guard was traveling under his own name and was placed in judicial detention. जी हाँ, अपने असल नाम के साथ ये सफ़र कर रहा था, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये स्पेशल पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है मोहम्मद बिन सलमान का। यूनाइटेड नेशन के इजलास हो, एक अमेरिका का दौरा हो, दो दुनिया में जहां जहां, इवन पाकिस्तान में जब ये आया था ना, तो ये शख्स खालिद इनके साथ मौजूद था जो जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस है। अमेरिका की तो कांग्रेस ने डायरेक्ट मोहम्मद बिन सलमान पे भी नाम दे दिया कि इसी के ऑर्डर थे। खैर, मोहम्मद बिन सलमान हर इंटरव्यू में इसको डिनाई करते रहे, लेकिन ये वो सबूत फ्रांस के पास पहुंचा है, क्योंकि वांटेड लिस्ट में किसकी है? तुर्की की। अब आ जाता हूं मैं इस मुलाकात के हवाले से जो मैंने सस्पेंस पर करार करके रखा था। तुर्की का लीडर बिल्कुल जमी बोस हुआ है, अंडर द ग्राउंड। तुर्की की इकॉनमी का इस वक्त बुरा हाल है, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अल अमान अल हफीज। ऐसे में तुर्की के सदर पहुंचे हैं कतर में, जहां तुर्की के वजीर खारजा कहते हैं कि हमने किसी किस्म की कोई इकॉनमी की मदद करने के लिए हम नहीं कतर पहुंचे, हम वैसे दो तरफा मुलाकात के लिए पहुंचे। और कतर के वजीर खारजा ने इस मौके पर बोला, जब तैयब रजब अर्दवान उधर मौजूद हैं, कि हम तुर्की को देख रहे हैं कि वो अनकरीब अपनी मुआशी हालत को ऊपर कर लेगा। ये बात हो गई। लेकिन मुआशी हालत कैसे बेहतर होगी? जब सर्कल के अंदर डॉलर आएगा, जब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आएगी। उस फाइनेंशियल सपोर्ट की इस वक्त तैयब रजब अर्दवान को शदीद जरूरत है। और उस मौके पर 2018 के बाद ऐसी कोई सरबराही मुलाकात, एक अचंभे और हैरान कुन बात है कि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस उधर मौजूद है, और यह मुलाकात दोहा की रिसेप्शन में हो रही है जी, कतर की मेजबानी में हो रही है। इसको आखिरी वक्त तक कंसील ही रखना है। इस मुलाकात में तुर्की को सपोर्ट मिल रही है, और यह खालिद इम्कान नहीं है कि तुर्की जमाल खशोगी के कत्ल के मामलात से दस्तबरदार हो जाएगा। उन 26 जवानों की जो सऊदी शहजादे के जिगरी यार है ना, उनकी लिस्ट जो है उससे वो विड्रॉ कर लेगा। शायद उसकी टेंडेंसी को उस तरह न परसू कर सके, उस जोरों तमतने के साथ उसको न परसू कर सके करे, लेकिन बहरहाल एक इतना बड़ा थ्रेट है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर। और जब ये गिरफ्तारी जो मैं BBC की रिपोर्ट आपके सामने चलाई, उसके बाद ये बार्गेनिंग के वो पॉइंट्स हैं जो टेबल के ऊपर होंगे कि कुछ लो और कुछ तो। हाँ, कहने वाले ये भी करें शायद सल्तनत उस्मानिया के हवाले से कोई बार्गेन। नहीं, प्लीज, सऊदी अरब कभी सल्तनत उस्मानिया को पसंद नहीं करता। इन्होंने तो खत्म की थी, आले सऊद ने ही खत्म की थी, तो ये सल्तनत उस्मानिया की बात करेंगे? नहीं, बकवास, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। सऊदी रॉयल गार्ड पेरिस से गिरफ्तार हुआ है। उन 26 अफराद की फहरिस्त में इसका नाम है जो मोस्ट वांटेड है। तुर्की इस लिस्ट को लेके यूनाइटेड नेशन में पहुंचा हुआ है, अमेरिका के साथ डिस्कस कर चुका है, यूरोपीय कम्युनिटी के साथ डिस्कस कर चुका है, और जिस बंदे के ये बाजू है वो बाजू बंदा खुद इस वक्त मौजूद है दोहा के अंदर। इसके अलावा कोई एंगल निकल रहा तो प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करें। हाँ, ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे बताइएगा। हम थोड़े नए टॉपिक्स पे आ गए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि हम इस पर मजीद मेहनत करें। नहीं पसंद है तो फिर चेंज कर लेते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।